नमस्कार। आज हम कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित इसमें कृषि रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत 5वां भाग देखते हैं, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम लोग अब रसायन पाठ में आएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को जो चौथा पार्ट था कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित में कृषि वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। आज से कृषि रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कार्बनिक रसायन देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक एक परिचय, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो लेवाजियर है, एक वैज्ञानिक है लेवाजियर, उसका वैज्ञानिक था। इसके अनुसार लेवाजियर प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि वनस्पति जगत से प्राप्त पदार्थ जैसे मदिरा है, ठीक है, शर्करा है, वसा है, यानी वसा कार्बन, ठीक, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। जंतु जगत की जो वस्तुओं में इन तत्वों के अतिरिक्त अधिकतर नाइट्रोजन, इन्होंने कहा अधिकतर नाइट्रोजन तथा कभी कभी सल्फर और फास्फोरस ये भी उपस्थित रहते हैं। इनमें कार्बन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है, ऐसा लेवाजियर ने बताया। फिर इसी में जो बर्लिजियस है, ये भी वैज्ञानिक है। बर्लिजियस ने जंतुओं व वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को जैव पदार्थ कहा। खनिज पदार्थों को उसने अजैव नाम दिया। प्राचीन वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि जैव पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। उनका मत था कि जैव पदार्थ विशेष प्रकार के बल के प्रभाव में ही बन सकते हैं। उन्होंने उस बल को जैव या वाइटल फोर्स नाम दिया। उनका मत था कि ऐसे यौगिकों के बनने का सिद्धांत भी खनिज यौगिकों के बनने के सिद्धांत से भिन्न है। ये बर्लिजियस के अनुसार है। फिर इसी में सन 1828 में वोहलर नामक जो वैज्ञानिक थे, वोहलर ने प्रयोगशाला में एक अजैव पदार्थ अमोनियम साइनेट द्वारा यूरिया बनाकर कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके साथ ही यह विश्वास गलत सिद्ध हो गया कि जैव पदार्थ जीवित पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं उन्होंने एक क्या किया कि NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट है, NH4CNO, ये अकार्बनिक यौगिक है। इसको गर्म करने पर ये H2N, ठीक है, और बॉन्ड CO, फिर NH2, ये यूरिया है। ये एक कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ 1 नाइट्रोजन इसके साथ, 1 नाइट्रोजन इसके साथ मिला, और ये CO कार्बनिक एक है। तो ये यूरिया बना जो कार्बनिक रसायन है, ठीक। तो इसी में जो यूरिया का जो संश्लेषण है, यूरिया का संश्लेषण के बाद सन 1845 में कोल्बे नामक जो वैज्ञानिक है, कोल्बे ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके संयोग से एसिटिक एसिड का निर्माण किया तथा बर्थेलाट जो है, वो बर्थेलाट ने सन 1856 में कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से मीथेन का संश्लेषण किया। इसके अलावा बहुत से यौगिक प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने लगे। आजकल मीथेन से पेट्रोलियम, रबर, रेयान, प्लास्टिक, इत्र, औषधि आदि जो जटिल पदार्थ है वो बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन्स भी प्रयोगशाला में बना लिए गए हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो कार्बनिक रसायन है उसका एक इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक, हम आगे देखते हैं कार्बनिक रसायन। यहाँ पर हम देखेंगे कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, इसमें देखते हैं कि बहुत से कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करने से यह जानकारी प्राप्त हो गई कि कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए किसी जैव शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक रसायन कहलाती है। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक रसायन का अध्ययन करते हैं वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। बहुत से ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन उपस्थित है, फिर भी उनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है क्योंकि उनके गुण अकार्बनिक पदार्थों से अधिक समानता रखते हैं। जैसे इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन के ऑक्साइड आदि। इस प्रकार कार्बनिक रसायन की उपयुक्त परिभाषा को संशोधित किया गया है। तो इसमें देखते हैं उसकी जो संशोधित परिभाषा है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि संशोधित जो परिभाषा है उसके अनुसार रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन के साइनाइड तथा उनके लवण के अतिरिक्त कार्बन के अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है। जो कार्बनिक यौगिकों जो कार्बन और हाइड्रोजन के संश्लेषण से बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस आधार पर कार्बनिक रसायन की परिभाषा होगी। कार्बनिक रसायन की हाइड्रोकार्बन बनते हैं उसके आधार पर किस प्रकार होगी, ये ध्यान से सुनेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोजन और उनके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ये कार्बनिक रसायन की इसके हाइड्रोकार्बन के आधार पर। फिर देखते हैं कार्बनिक यौगिकों जो कार्बन और हाइड्रोजन के संश्लेषण से बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर जो कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या हो सकता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोजन और उनके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ये कार्बनिक रसायन है। ये समझ में आया। इसमें जैव बल सिद्धांत के अमान्य हो जाने के पश्चात जो कार्बनिक और अकार्बनिक शब्द अपना मूल अर्थ खो बैठे, किंतु अभी भी रासायनिक यौगिकों के वर्गीकरण में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसमें कोल्बे है, केकुले और बर्थेलाट ने अपने कार्यों से दर्शाया कि कार्बनिक रसायन कार्बन के उन यौगिकों का रसायन है जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बंध होते हैं। आजकल लगभग 70 लाख कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं, जबकि शेष अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की कुल संख्या 30 लाख है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने के 3 प्रमुख कारण है। उसका जो 3 प्रमुख कारण है बहुत अधिक संख्या होने का, उसका पहला कारण है कार्बन तत्व की श्रृंखलन की प्रबल प्रवृत्ति, यानी कार्बन तत्व की श्रृंखलन यानी केटायन। तो कार्बन तत्व की श्रृंखलन की प्रबल प्रवृत्ति होने का कारण है इसकी संख्या। दूसरा कारण है कार्बन की चतुसंयोजकता यानी टेट्राकोवैलेंसी। और तीसरा कारण है कार्बनिक यौगिकों में समवायता यानी आइसोमेरिज्म। ये कारण है इसकी बहुत अधिक संख्या कार्बनिक यौगिकों की संख्या होने का कारण। उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि C4H10 अणु सूत्र वाले 2 कार्बनिक यौगिक है। एक में कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है तथा दूसरी में शाखा युक्त श्रृंखला।
तो इसमें सीधी श्रृंखला में इसका C4H10 में देखते हैं कि CH3 यानी कार्बन की संख्या 4 है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो 3 2 5 2 7 3 10। तो इसमें कैसा श्रृंखला बना है? सीधी श्रृंखला N ब्यूटेन बना है। CH3 सिंगल, इसका बंध जो बना है सिंगल बंध में CH2 बंध CH3, ये N ब्यूटेन है। दूसरा में देखते हैं शाखा युक्त में CH3 CH, ये सिंगल बंध CH3 सिंगल बंध CH सिंगल बंध CH, और ये CH3 इससे जुड़ा है, यानी CH3 सिंगल बंध CH सिंगल बंध CH3 सिंगल बंध CH3। तो आइसोब्यूटेन 2 मेथिल प्रोपेन है, 2 मेथिल प्रोपेन बना है। तो ये दोनों यौगिक संरचनात्मक समवायी हैं, इनके अणु सूत्र एक ही हैं किंतु संरचना सूत्र अलग अलग है, इसलिए इसको संरचनात्मक समवायी कहा गया है। इनके गुण भी भिन्न होते हैं, ये समवायी कहलाते हैं, समवायवी। तो कार्बनिक रसायन के अध्ययन का मनुष्य के दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। प्लास्टिक, प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशे, रबर, रंग, दवाइयाँ, इत्र, कीटाणुनाशक आदि कार्बनिक रसायन की देन ही है। ये सारे जो रसायन हैं वो कार्बनिक रसायन की देन है। हमारे भोजन के प्रमुख घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है आदि भी एक कार्बनिक यौगिक है। ध्यान में रखेंगे ना, जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है वो भी एक कार्बनिक यौगिक है। न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन तथा हार्मोन्स ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के पृथक अध्ययन के कारण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।